हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टीरअप्स यानी कि रिंग्स जिन्हें लेटरल टाइज भी बोलते हैं उसकी कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी कटिंग लेंथ हमें हमेशा बीम और कॉलम के बीबीएस बनाते हुए फाइंड आउट करनी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जानने के लिए वीडियो में बने रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यहां 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। नंबर 1, पहले हम एक सिंगल स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ निकालेंगे। सेकंड, हम हुक लेंथ और बैंड लेंथ डिडक्शन कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, नंबर ऑफ रिंग्स फाइंड आउट करेंगे। फोर्थ, स्टीरअप्स की टोटल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। और नंबर 5, स्टीरअप्स का टोटल वेट। तो आइए वन बाय वन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लो ये हमारा एक कॉलम है जिसकी लेंथ है 225 mm और ब्रेथ भी है 225 mm, यानी कि 9 इंच बाय 9 इंच का कॉलम साइज है। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये एक 9 इंच बाय 9 इंच के कॉलम का एग्जांपल लिया है। स्टीरअप्स का बार डाया 8 mm है। बीम और कॉलम में इससे कम डाया का बार आपको रिंग बनाने के लिए कभी भी यूज नहीं करना है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। और स्टीरअप्स की स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 6 इंच और कॉलम की हाइट हमने यहां ली है 3.1 मीटर। ओके फ्रेंड्स, आइए कैलकुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे और एक बार की कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2a + b + हुक लेंथ - बैंड्स। तो पहले तो हमें इन सभी वैल्यूज को सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्टीरअप्स का डाया है 8 mm और कॉलम कवर होता है 40 mm। तो सबसे पहले हम इस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और a होता है स्टीरअप्स का इनर टू इनर डिस्टेंस। तो a लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है a = लेंथ ऑफ कॉलम -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स। मीन्स अगर हम कॉलम लेंथ में से दोनों साइड का कवर और दो साइड से स्टीरअप का डायमीटर कम करेंगे तो हमें स्टीरअप्स की a लेंथ मिल जाएगी। तो कॉलम लेंथ है हमारी 225 mm, -2 इंटू कवर है 40 mm, -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स है 8 mm। ये कैलकुलेट करने के बाद आ गया 129 mm। ऐसे ही b भी स्टीरअप्स का इनर टू इनर डिस्टेंस है, तो b लेंथ निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। b = ब्रेथ ऑफ कॉलम -2 इंटू क्लियर कवर -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स। तो ब्रेथ भी हमारी सेम है 225 mm, -2 इंटू क्लियर कवर है 40 mm, -2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स है 8 mm। तो b लेंथ भी हो गई 129 mm। तो a और b दोनों की वैल्यू सेम है 129 mm। सेकंड, हम इस स्टीरअप की हुक लेंथ कैलकुलेट करेंगे और यहां स्टीरअप्स में नंबर ऑफ हुक है 2 और हुक बैंड है 135 डिग्री का। तो हम हमेशा 135 डिग्री बैंड के लिए 10 D लेते हैं, जिसमें D होता है डाया ऑफ बार। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो 2 नंबर ऑफ बैंड इंटू 10 D = 2 इंटू 10 इंटू डाया है 8 mm। तो ये हुक लेंथ आ गई हमारी 160 mm। अब हम दूसरे सभी बैंड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। हुक बैंड से अलग जो बैंड है, यहां 3 90 डिग्री के बैंड है और 90 डिग्री बैंड के लिए हम वैल्यू लेते हैं 2D। तो ये हो जाएगा 3 नंबर ऑफ बैंड इंटू 2D वैल्यू फॉर 90 डिग्री बैंड और ये आ गया 48 mm। तो अब हमारी सभी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। तो अब हम स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला है 2a + b + हुक लेंथ - बैंड्स। तो 2a और b की वैल्यू है 129 + 129 प्लस हुक लेंथ आई है 160 mm माइनस अदर बैंड की वैल्यू है 48 mm और ये कैलकुलेट होकर आ गई 628 mm। सॉरी, ये मीटर नहीं mm है। मीटर में ये कटिंग लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 0.628 मीटर। तो ये तो है कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका। तो पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और फिर हुक लेंथ और अदर बैंड की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ रिंग्स कि हमारे किसी भी बीम या कॉलम में कितने रिंग्स आएंगे, ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं टोटल हाइट ऑफ कॉलम या बीम जिसकी भी नंबर ऑफ रिंग कैलकुलेट करनी हो, डिवाइड बाय स्टीरअप स्पेसिंग +1। तो कॉलम की टोटल हाइट है हमारी, हमने है एज्यूम की थी 3.1 मीटर। तो 3.1 मीटर डिवाइड बाय स्टीरअप स्पेसिंग है 6 इंची, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट होने पर ये आ गई
0.1524 मीटर +1 और ये कैलकुलेट होकर आ गई हमारे 22 नंबर रिंग्स। अब हमारे पास नंबर ऑफ रिंग्स भी हैं और स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ भी। तो अब सिंपली हम स्टीरअप्स की टोटल बार लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल बार लेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार इंटू नंबर ऑफ बार। तो कटिंग लेंथ है 0.628 इंटू नंबर ऑफ बार आए हैं 22, तो कैलकुलेट होकर ये आ गई 13.816 मीटर लेंथ पूरे कॉलम में स्टीरअप्स की। तो अब हम 5th स्टेप फॉलो करेंगे और स्टीरअप्स का टोटल वेट कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप है 13.816 मीटर और 8 mm डाया बार का पर मीटर वेट होता है 0.395 kg। तो स्टीरअप बार का टोटल वेट हो जाएगा 13.816 टोटल लेंथ ऑफ बार इंटू 0.395 kg पर मीटर लेंथ का वेट इज इक्वल टू 5.45 kg। टोटल स्टील का वेट हो गया 5.45 kg। ओके फ्रेंड्स, तो बस यही सिंपल सा प्रोसीजर होता है किसी भी स्टीरअप्स की कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या समस्या हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। दोनों ग्रुप के लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स, चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।